राजनांदगांव के बाल संप्रेषण गृह में एक औपचारिक बालक के साथ कथित मारपीट ने सनसनी मचा दी है। परिजनों का कहना है कि हाउस फादर हीरेंद्र जघेल ने बच्चे को टेबल पर लिटाकर पीटा, जिससे बच्चा चलने फिरने में असमर्थ हो गया और दर्द से कराहता हुआ सदमे में पहुंच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मीडिया और प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रमुख अधिकारी चंद्र किशोर लाडे तुरंत निरीक्षण के लिए संप्रेषण गृह पहुंचे। परिजन सोनूकांत विलियम्स और पायल विलियमसन ने बताया कि बच्चा दर्द से तड़प रहा है, ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा। बच्चे को तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि सुधार के नाम पर उसे 3rd डिग्री की तरह पीटा गया। मामले में अधीक्षक ने कहा है कि उन्हें घटना के पहले कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि घटना के बाद से आरोपी हाउस फादर फरार बताया जा रहा है, पर यह मामला बाल संप्रेषण गृहों की सुरक्षा, निगरानी और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और शहर में इस घटना को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। काम से गया था मैं कार्यक्रम में, अपने में शो करता हूँ और वहाँ से पता चला मेरे बच्चे को थाने में बैठा दिए। तो मैं गया, कहाँ पे हैं? तो बोले बसंतपुर थाने में है। बसंतपुर थाने में जाके पूछा सर क्या क्या होगी, तो बोले ये आपस में मारपीट किए हैं बच्चे लोग ने। मैं बोला ठीक है सर, कहाँ भेजेंगे, क्या है? तो हमको केस उस भी कुछ भी बताया नहीं कि कौन कौन से केस में अंदर कर रहे करके। बोले बाल सुधार गृह लेके जा रहे हैं। मैंने ठीक है सर। संडे को उन लोग ने लेके गए और सोमवार को मैं जब सुबह मिलने गया कि बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ बोल के, तो बोले पापा यहाँ रात में खाना खिलाने के बाद में 8 साढ़े 8 बजे के बाद बहुत मारे हैं। बोले और साहब लोग मारे, एक चंदेल करके कोई साहब है, उन्होंने मारा, धीरेन्द्र चंदेल करके उन्होंने मारा, और साथ में जो कैदी बच्चे थे उनको बुलवा के बेंच में लेटवा के इसको कमर में, पीठ में, सीने में मारे। उसके कारण इसका ज़्यादा स्थिति गंभीर हुआ और हमको सोमवार को लगभग में 11 साढ़े 11 बजे मेरे को पता चला कि हाँ यहाँ पे लेके आए हैं। कौन भर गए? यहाँ पे साहब लोग लेके आए थे और मेरे को कॉल किए। उस समय कोर्ट में था। साहब लोग बताए कि तुम्हारे बच्चे की तबीयत ख़राब है। तो मैंने बोला क्या हो गया सर? मैं सोचा शायद डर गया होगा सर, पहली बार कुछ ऐसा हुआ है बोल के, डर गया होगा बोल के मैं तुरंत दौड़ा आया। बाद में इसको उतने समय बता नहीं पा रहा था। मैं तुरंत पूछा बेटा किसी ने मारा क्या, किसी ने कुछ किया क्या? बता नहीं पा रहा था। पापा मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे पापा मेरे घबराहट, सांस नहीं ले पा रहा हूँ ऐसा करके। मैं बोला बेटा हो क्या गया तेरे, बता, क्लियर बता मेरे को। उसके बाद इसकी मम्मी साहब को पूछी बेटा क्या हुआ बोल के, तो बोले मेरे को इतना मारे हैं पापा कि मैं बता नहीं सकता। तलवे में मारे हैं, पिंडली में मारे, कमर में, सीने में मारे हैं बोल के। बोला ठीक है सर। शनिवार के दिन यारी दोस्ती में ऐसे कुछ कहा सुनी हो गई दोस्ती में और मारपीट हो गया ऐसे हल्का फुल्का, जिसकी वजह से उन्हें बसंतपुर थाने ले जाया गया। और वहाँ मतलब 5 लोग हैं, इन लोग तो 3 लोग बालिग है और 2 नाबालिग है। तो हमें वहाँ बसंतपुर में कहा गया कि ये नाबालिग है तो इन्हें हमें सुधार गृह में ले जाना है, ढाबा। तो वहाँ हमने बोला ठीक है। तो हमने पूछा कि सर वहाँ ले जाके कुछ तकलीफ तो नहीं होगा, मारेंगे पीटेंगे तो नहीं करके? तो नहीं मैम, वहाँ सुधारने के लिए बस ले जाया जाता है, मारेंगे नहीं, बस ऐसे चमकाएंगे करके। लेकिन वहाँ ले जाने के बाद संडे की रात में मेरे बेटे को इतना ज़्यादा मारे हैं। और एक और बच्चा है हिमांशु साहू, इन दोनों बच्चों को बहुत मारा। और जब हम मंडे को सोमवार को मिलने गए तो मेरा बेटा इतना रोया, लेकिन वहाँ बता नहीं पाया। हम लोग कपड़ा उपड़ा लेके गए थे सर, तो मेरे बेटे ने बोला कि यहाँ सब कुछ मिलता है मम्मी, आप किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है करके। तो हमने कहा ठीक है बेटा, यहाँ नहीं रखते, हम लेके जा रहे करके। तो उतने ही बात के लिए मेरे बेटे को हमारे आने के बाद इतना मारे हैं कि जब हम बोल रहे हैं कि सामान रखो करके, तुम क्यों बोल दिया मत रखो करके। इसलिए सिर्फ वो छोटी सी बात के लिए मेरे बेटे को इतना मारे। और जब हम लोग घर आ गए हमको कुछ पता ही नहीं था। सर मारपीट की सूचना तो मुझे नहीं थी। बच्चा जब आया था तो ठीक था। हमारी संस्था में जो है स्वास्थ्य जांच कराने का है, तो मतलब ये प्रक्रिया में है हमारे। तो हमने मॉर्निंग में स्वास्थ्य जांच कराने के लिए उसको भेजा था और भेजने के दौरान उसकी रिपोर्ट ठीक आई थी। फिर उसके बाद दोपहर में बच्चे ने बताया कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो पुनः मैंने निर्देशित किया कि डॉक्टर को दिखाया जाए। और मारपीट की सूचना तो सर मुझे नहीं मिल पाई। हाँ, बाल संप्रेक्षण गृह से जो बच्चा भी लाया गया है वो मेडिसिन वार्ड में एडमिट है। उनको शायद कोई मारपीट वगैरह कुछ हुआ है, पर कोई अंदरूनी चोट अभी नहीं दिख रही है और बच्चा इससे स्वस्थ है, लेकिन सिर्फ बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। डर के कारण से ही उसको थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी ऐसा कोई विशेष समस्या नहीं है उसमें। सांस लेने में परेशानी हो रही है? सांस लेने में परेशानी बता जरूर रहा है वो, लेकिन हम लोग जब जो जांच करते हैं स्टेथो से उसमें वो नॉर्मल है और ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मल मेंटेन कर रहा है वो। ड्यूटी में तैनात कर्मचारी है, हाँ, वो बताए, बच्चा बता रहे हैं सर
कि उनके साथ मारपीट हुआ है सर करके, और यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं जो पूछताछ कर रहे हैं करके। तो मारपीट की सूचना तो पहले हमको था ही नहीं करके, तब अभी सुबह टाइम जब 10 साढ़े 10 बजे से ऑफिस खुलता है, हम लोग सब मैडम भी आए तब इसकी चर्चा करके मारपीट हुआ है करके, तो बिल्कुल विभाग की तरफ से भी हमको निर्देश आए हैं कि संबंधित के ऊपर कार्रवाई होगा, जांच करे करके। आपका निवास कहाँ यही है? मेरा मुख्यालय में? निवास- नहीं, मुख्यालय में ही रहता हूँ सर। तो संडे को आप नाइट में थे कि नहीं थे? नहीं था सर, संडे को मैं जिसकी नाइट में नहीं ड्यूटी था। रहता सर वही मैं कल आया सर 12:30 बजे।